जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने बीपीएससी के टॉपिक्स को देखते हुए डेली कुछ योजनाओं पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ 2 पार्ट में कुछ योजनाओं को, प्रमुख योजनाओं को, जिसमें संपूर्ण स्वच्छता था, सांसद आदर्श ग्राम था, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना थी, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो डिस्कस की थी। उन्हीं में से श्रृंखला में कुछ और प्रमुख योजनाओं को पार्ट 3 के अंतर्गत मैंने आज आपके लिए चयनित किया है, जिनमें अटल पेंशन योजना, हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जैसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय पोषण नीति 2017 जैसी योजनाओं को मैंने सम्मिलित किया है अपने आज के पार्ट 3 में। तो आइए इन योजनाओं में सबसे पहले हम देखते हैं अटल पेंशन योजना को। अटल पेंशन योजना जो कि 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक के उन लोगों के लिए लाया गया है जो असंगठित क्षेत्र में यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत हैं। ऐसे लोगों को 1000 से लेके 5000 रुपये तक की पेंशन 60 साल के बाद देने की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना में जो लाभार्थी हैं उन्हें अपने बैंक खाते में एक मिनिमम अकाउंट जमा करना होगा, जिस पर बाद में केंद्र सरकार द्वारा अंशदान दिया जाएगा। और अटल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जो है, इसके अंतर्गत ये असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी जब 60 वर्ष से अधिक आयु के हो जाएंगे तो उन्हें 1000 से 5000 तक का पेंशन प्रति माह भुगतान किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 31 दिसंबर 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य समाज में एक सीनियर सिटीजन को सुरक्षा प्रदान करना था, ताकि वो रिटायरमेंट की एज के बाद सुरक्षित महसूस कर सकें। इनमें उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया है जो टैक्स पेयर हैं, और इस योजना को लेने के लिए आपकी आयु 18 से 40 के बीच में ही होनी चाहिए। उससे अधिक आयु के व्यक्ति इस अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आज की हमारी दूसरी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम था इंदिरा आवास योजना, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में लोगों को आवास बनाने के लिए एक निश्चित राशि दी जाती थी, परंतु इंदिरा आवास योजना को ही बदलकर अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना में लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक भारत के संपूर्ण शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास भी पक्का आवास नहीं है उन्हें इस योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन भारत की अन्य योजनाओं की तरह प्रधानमंत्री आवास योजना भी अभी तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकी और अपने लक्ष्य 2022 में ये प्राप्त नहीं कर सकी। तो ये था प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बाद हमारी आज की तीसरी योजना है हर घर जल योजना। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया। इसका आरंभ विश्व जल दिवस 22 मार्च हम लोग बिहार में मनाते हैं, बिहार दिवस, बिहार की स्थापना का, लेकिन ये 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च 2017 को विश्व जल दिवस के अवसर पर दिल्ली से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य है देश के हर घर में पीने का शुद्ध जल 2030 तक पहुंचाना। इसमें जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे अशुद्धियों को दूर करके उन्हें घर घर तक सप्लाई करना है। इस कार्यक्रम के तहत 25,000 करोड़ रुपए का जो बजट में राशि आवंटित की गई है। 2021 में लगभग 28,000 बस्तियों में पीने का शुद्ध जल
इस योजना के तहत पहुंचाया गया है। अब देखना है कि 2030 तक क्या ये योजना अपने सफलता को प्राप्त कर सकता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है या नहीं। इसके बाद हमारी आज की चौथी योजना राष्ट्रीय पोषण रणनीति 2017 है। पोषण नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रिशन की बात हो रही है। हमारे यहाँ हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले गेहूं के उत्पादन में एक क्रांति लाई हाइब्रिड बीज के प्रयोग से, जिसके बाद भारत में पोषण को बढ़ावा देने के लिए कई क्रांतियां हुई। 5 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पोषण रणनीति लागू की गई, जिसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए भारत के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए। इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से पोषण की प्राप्ति दिलाना, 6 से 9 माह तक के बच्चों को और उनकी माँओं को अनीमिया से बचाने के लिए पोषक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना। इसमें 15 साल से लेकर 49 वर्ष तक की लड़की और महिलाओं को पर्याप्त भोजन देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयत्न है, यानी कि अनीमिया, कुपोषण जैसी बीमारियों से मुक्त करने के लिए ये पोषण की नीति अपनाई गई। कब अपनाई गई? 5 सितंबर 2017 को। इसके बाद आज की 5वीं योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 15 मार्च 2017 को पारित की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और साफ सफाई को एक लक्ष्य में रखा गया। इसके लिए हमारी जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य पर खर्च करने का निर्णय लिया गया। इस नीति के अंतर्गत कालाजार, फिलेसिस, अनेकों ऐसे बीमारी जो गंदगी से फैलते हैं, उनकी रोकथाम और उपचार की व्यवस्था रखी गई। इस नीति में यह लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाया जाएगा, यानी कि टीबी से मुक्ति के लिए इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जो वर्ष तय किया गया है वो वर्ष है 2025 तक। अब देखना है कि ये लक्ष्य 100% सफल होता है या नहीं हो पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। आज का हमारा अंतिम और इस पार्ट 3 योजना कड़ी का अंतिम योजना है जो सरकार द्वारा एक देश एक राशन कार्ड योजना चलाई गई है। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को देश के किसी भी हिस्से में जो उन्हें सब्सिडी पर कई सारी योजनाओं के अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारक अंत्योदय योजना के तहत जो उन्हें 2 रुपये किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है, उसके तहत उन्हें अनाज उपलब्ध कराने का व्यवस्था किया गया है, जिसमें कि हमारे जो असंगठित श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य काम की तलाश में जाते हैं, उन्हें उस जगह रहते हुए भी उनका जो अधिकार है वो मिल सके। भारत के कई राज्यों में ये पहले ही लागू हो चुका है, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड योजना पहले से ही चालू है। तो अब इसे संपूर्ण भारत में चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखना है कि इसके तहत कितने मजदूरों को, कितने बीपीएल परिवारों को इस एक देश एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाना संभव हो पाता है। तो ये थे आज के प्रमुख 6 योजना। कल फिर एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।